तो बड़ा सवाल है कि आखिर इतने हादसों के बाद सबक क्यों नहीं लिया जा रहा है, क्या लापरवाही बरती जा रही है और क्यों किसी बड़े हादसे का होने का इंतजार किया जा रहा है तभी जो है व्यवस्थाएं दुरुस्त की जाएंगी। पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में जो घटना घटी, जहां पर झांसी मेडिकल कॉलेज में 17 नवजात की जान गई, उसके बाद भी कहीं ना कहीं लापरवाही बरतना बड़ा सवाल खड़ा करता है। इसी पर आज चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके, पहले उनका इंट्रोडक्शन आपसे करा देते हैं। हमारे साथ सतीश चंद्र जी हैं, भाजपा प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, आशीष नौटियाल जी कांग्रेस प्रवक्ता हैं और टीकम राठौर जी यूकेडी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में स्वागत है। सतीश चंद्र जी, आखिर कमी कहाँ है? व्यवस्थाएं पूरी है, नियत ठीक है, लेकिन फिर भी लापरवाही होना, क्या कोई बड़े हादसे का इंतजार होगा तभी व्यवस्थाएं दुरुस्त की जाएंगी? देखिए, निसंदेह अगर इस तरह का प्रकरण अगर सामने आया है तो हम और हमारी सरकार ये निश्चित करेगी कि जो इसके लिए अधिकारी जिम्मेदार होंगे या जो एजेंसी जिम्मेदार होगी उस पर निश्चित तौर पे 1-2 दिन के अंदर, 3-4 दिन के अंदर आप देखेंगे कि कार्रवाई होगी। और मैं आपका और आपकी मीडिया का बहुत ही धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने इस विषय की ओर सरकार का ध्यान इंगित करा, क्योंकि देखिए सरकार निश्चित तौर पे इस विषय पर अमल करेगी और जो फायर से संबंधित जो भी अग्निशमन यंत्र होंगे या इक्विपमेंट होंगे, फायर टेंडर होंगे, जो भी चीजें होंगी वो बहुत उम्दा तरीके से इस पे सुधार करा जाएगा। और जो व्यवस्थाएं दून हॉस्पिटल के लिए अग्निशमन के लिए चाहिए होंगी, निश्चित तौर पे हमारी सरकार, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री धामी जी इस ओर निश्चित तौर पे बहुत सचेत हैं। और वो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये प्रत्येक नागरिक को और उत्तराखंड के प्रत्येक व्यक्ति तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि देखिए, ये पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार है जो एक एक व्यक्ति की जो जान होती है उसकी कीमत को समझते हैं और उसकी सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। लेकिन मैं इसके साथ एक और चीज ये जोड़ना चाहता हूं कि देखिए, जो दून हॉस्पिटल है, मैं मानता हूं कि वहां पे फायर इक्विपमेंट काम नहीं कर रहे होंगे, लेकिन उसके साथ साथ ही जो हमारा अग्निशमन दस्ता है, जो फायर ब्रिगेड है, वहां से मुश्किल से 5 मिनट की दूरी पे है। और उसको हमारे जो यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, फायर ब्रिगेड को इतना उन्होंने पुख्ता तौर पे कह सकते हैं कि सशक्त बनाया हुआ है कि आपने देखा होगा कि विगत दिनों हमने नई फायर टेंडर खरीदे हैं, नई फायर गनें खरीदी हैं और एसडीआरएफ और एनडीआरएफ, आप मानेंगे, विश्वास करेंगे कि ये 7-8 साल में जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ का जो कहते हैं जो दक्षता है वो इतनी उम्दा हुई है कि वो हर किसी इस तरह के किसी भी घटना से निपटने के लिए बिल्कुल तत्पर है। जी बिल्कुल। आशीष नौटियाल जी, विपक्ष लगातार सवाल उठाता है और दून मेडिकल कॉलेज को लेकर तो आप लोगों ने न जाने कितनी अव्यवस्थाओं के मुद्दे उठाए हैं, कभी आप लोगों ने फायर सेफ्टी की बात नहीं की? क्या वो आपको नजर नहीं आया या वो भी मीडिया के जरिए विपक्ष को पता चला कि ऐसा कुछ हुआ है? अच्छी बात है कि मीडिया ने इस बात को संज्ञान में लिया और सबके संज्ञान में भी डाला। देखिए, ये पता तो सरकार को होना चाहिए, आपका कार्यालय है, आपका ऑफिस है, कहीं भी जगह है, आज की डेट में तो फायर इक्विपमेंट्स की मतलब छोटे से छोटा भी अगर कोई एक लैब भी खोलता है ना, जो पैथोलॉजी लैब, छोटा एक कमरे में जो लैब होती है, तो वहाँ भी फायर इक्विपमेंट्स की आवश्यकता पड़ती है, एनओसी वहाँ भी चाहिए। तो इतने बड़े सरकारी अस्पताल में इस प्रकार की लापरवाही, ये तो सरकार करे। सरकार को नियम पता नहीं है कि फायर इक्विपमेंट्स भी होते हैं, उनकी एनओसी होती है, कि सरकार को भी हमें बताना पड़ेगा? ये तो सरकार को मालूम होना चाहिए। और हर साल इनका चेक भी होता है कि काम कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, सब कुछ होता है। लेकिन देखिए, सरकार जो है जनता की जो जान को जो है हर जगह रिस्क में डालने का काम करती है। बात सिर्फ आज फायर इक्विपमेंट से चलो पकड़ा गया यही नहीं है, बात ये भी है प्राइवेट गाड़ी के लिए तो आप नियम बनाते हैं प्राइवेट बसों के लिए कि 10 साल चलेगी, 15 साल चलेगी, पर सरकारी बसें आप देखें किस हालत में चल रही है और किस तरह सारी सीटें टूटी हुई होती है उनकी, और तब भी रोडवेज की बसें चल रही हैं, लोगों की जानों का रिस्क लेके चल रही है। सरकार हर चीज में फेल है। सरकारी अस्पताल का हाल देख रहे हैं आप, सरकारी स्कूलों का हाल देख लें, वहां पर कुर्सियां टूटी पड़ी हैं, कहीं कुछ हो रहा है, ऊपर से गंदगी गिर रही है, ऊपर प्लास्टर टूट रहा है, मतलब हर जगह के। पुलिस थानों में देख लीजिए, पुलिस थानों में जाते हैं, उनके थानों की हालत देख लीजिए, बेचारे पुलिस वालों के लिए बैठने के लिए कुर्सी तक नहीं, इतने बुरे हाल है। सरकारी हर जगह की ऐसी अव्यवस्था कर दी और करोड़ों रुपए खा रहे हैं। ऐसा नहीं कि पैसा नहीं है, राज्य कर्ज के ऊपर कर्ज ले रहा है, राज्य कर्ज के ऊपर भी कर्ज ले रहा है, ब्याज देने के लिए भी कर्ज लेना पड़ रहा है। इस स्थिति में राज्य को लाकर रख दिया, पर आम आदमी की जान की कोई चिंता नहीं है। देखिए, सरकार को संज्ञान लेना चाहिए इन चीजों में। और क्यों आप
प्राइवेट जो बेचारा जो आदमी गरीब आदमी है उसकी जान के पीछे पड़े हैं आप कि किसी ना किसी तरह से इसकी जान जाए तो कहीं ना किसी तरह से आपका एक आपदा घोषित करके वहां भी कमाने का एक जरिया ढूंढ लें। मांगने चले जाते हैं, जरा सा कुछ होता नहीं मांगने, अरे पहले ही व्यवस्था बनाओ ना, आप व्यवस्थाएं क्यों नहीं बनाते हैं? तो व्यवस्थाओं में सरकार जो है, उत्तराखंड सरकार एक गूंगी बहरी सरकार है, जिसकी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जरूर तारीफ करें। यशस्वी मुख्यमंत्री कर क्या रहे हैं? ना रोजगार दे पाते हैं, ना स्वास्थ्य की व्यवस्था कर रहे हैं, ना शिक्षा की कर रहे हैं, हर जगह फेल मुख्यमंत्री कहते हैं इनको, जिनको अब यशस्वी मुख्यमंत्री कह रहे हैं। हमारी नजर में ये फेल मुख्यमंत्री हैं जो हर क्षेत्र में फेल हुए हैं। इनको हमने आज तक पास का हमने देखा ही नहीं, उत्तराखंड में चुनाव तक नहीं करा पा रहे, ऐसे फेल मुख्यमंत्री हैं, सारे चुनावों को टाल दिए। तो ये फेल मुख्यमंत्री हैं। यशस्वी मुख्यमंत्री आप लोगों के लिए हो सकते हैं कि आप लोगों को हो सकता है खाने पीने की जरिया दे रखे होंगे, तो आपके लिए तो यशस्वी मुख्यमंत्री होंगे, पर राज्य को कुछ नहीं दे पा रहे हैं। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक वीरेंद्र शर्मा भी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है वीरेंद्र जी आपका इस चर्चा में, आऊंगी आपके पास। टीकम राठौर जी, आप लोग विपक्ष में बैठे हैं, उसके बावजूद भी ये छोटे छोटे मुद्दे हैं, बड़े मुद्दे तो उठाने जरूरी हैं, लेकिन ये छोटे मुद्दे जहां पर जान माल का नुकसान हो सकता है, जहां पर सरकार की नजरें जाना बहुत जरूरी है, वो आप लोग उठाने में चूक जाते हैं। देखिए दिव्या जी, आप छोटा मुद्दा बता रही है, छोटा मुद्दा नहीं है। जहां जान माल का जो नुकसान की जहां बात आती है, ये सरकार के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है और सरकार को सबसे पहले इस पे फोकस करना चाहिए। आप बिना एनओसी के फायर वो दून अस्पताल को चला रहे हैं, अन्य अस्पताल भी उत्तराखंड के अंदर होंगे, उसमें भी एनओसी का आपका कोई प्रावधान नहीं। यदि मापदंड जो इनके जो मानदंड आपने रखे हैं, यदि वो फिट नहीं बैठे तो उनको बिठाओ फिट। ये काम तो सरकार का है ना, थोड़ी शिथिलता दो उनको भी। और बिना उसके तो एक, जैसे अभी आशीष जी ने भी कहा, कोई एक लैब तक नहीं चल सकती। आपके उसमें रेडियोलॉजी की मशीनें लगी हुई है, सीटी स्कैन की मशीनें लगी हुई है, अल्ट्रासाउंड की मशीनें लगी हुई है, तमाम प्रकार की मशीनें लगी हुई है, और हजारों लोग वहां पर डे में आ रहे हैं। तो क्या उनकी जान की आपको परवाह नहीं है? आप जो अभी झांसी में ये अग्निकांड हुआ, और दूसरी बात मैं बताऊं, झांसी एक सबक है। उत्तराखंड की सरकार को ये समझना चाहिए था, जो आपने एसओपी जारी की थी वो उसी को ही देखते हुए की थी, तो उसका असर भी कहीं नहीं दिख रहा दून अस्पताल में। तो क्या आप शहर के अंदर, मुख्यमंत्री आप देहरादून में ही रहते हैं, औचक निरीक्षण करो ना, कभी धावे बोलो इन पे। जो व्यवस्थाएं ठीक नहीं हो पा रही है, ये ठीक करना आपका काम है, मंत्रियों को भी ठीक करना आपका काम है। मैं, यदि आपको दायित्व पता नहीं है तो हम विपक्ष में होकर आपको याद दिलाते हैं कि मंत्रियों को ठीक करना भी मुख्यमंत्री का काम होता है। जो मंत्री काम नहीं कर रहा है, हटा दो उसको अपने पद से। बहुत है युवा जो काम करने वाले हैं, आपके पार्टी में भी बहुत है युवा काम करने वाले, ऐसे लोगों को ये पद दो। और क्या आप ऐसी त्रासदी होने तक इंतजार करोगे, तब आप इसकी परमिशन दोगे? बिल्कुल। तो ये तो किसी भी हद से उचित नहीं है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं दिव्या जी, जो ऑक्सीजन है, पूरा जाल ऑक्सीजन का बिछा हुआ है पूरे हॉस्पिटलों में। ऑक्सीजन सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज होती है। और आपको पता है, ये जो अग्निकांड होते हैं उसमें ज्वलनशीलता के लिए ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा, ये साइंटिफिक फैक्ट मैं बता रहा हूं, बहुत ज्यादा जरूरी होती है। जब ये पाइप वहां फट जाएंगे तो जो वहां आग का जो विखंडन होगा वो इतने तेजी से विस्तार होगा उसका, जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। तो विशेषकर ये एक आग का गोला है जो अस्पताल है, जिस प्रकार से वहां ऑक्सीजन का जाल 24 घंटे बिछा रहता है और बिना उसके हॉस्पिटल चलते ही नहीं है। तो मैं सरकार से कहना चाहता हूं, ये आपको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन ये बहुत बड़ा आग का गोला है। यदि आपके पास फायर जैसी यूनिटें वहां तैनात नहीं है तो ये आप बहुत बड़ी रिस्क ले रहे हैं। बिल्कुल। और जिसके लिए उत्तराखंड की जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी यदि कुछ ऐसा कांड हो गया। ठीक है वीरेंद्र शर्मा जी, एसओपी जारी होती हैं, अन्य प्रदेशों में ऐसे घटनाक्रम हमने कई देखे हैं, जिसके बाद एहतियातन तौर पर हमारे प्रदेश में भी जो है सर्चेस की जाती हैं, छापे पड़े जाते हैं, उसके बाद एसओपी जारी होती है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर एक बड़े मेडिकल कॉलेज, प्रदेश का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज में ही फायर एनओसी ना हो, तो ये किस ओर इशारा कर रहा है? देखिए दिव्या जी, ये एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है। हमारे प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल में अगर आज ये खबर सुनने को मिल रही है कि वहाँ के अस्पताल में अभी तक कोई फायर यूनिट नहीं लगी हुई है, सो इसका मतलब तो ये है कि वहाँ पे बैठे हुए सीएमएस क्या कर रहे हैं? पहला सवाल उन पे ही उठता है, क्योंकि वो अस्पताल के एक ऑफिशियल
पदाधिकारी, यानी आप कह सकते कि एक ऑफिसर बॉस होते हैं उस, है ना, और उतने बड़े अस्पताल उनकी देखरेख में उनके एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर चलता है। फिर उन्होंने क्या अपने विभाग के अपने सेक्रेटरी को नहीं सूचित किया ये चीज आज तक, या पूर्व में रहे हुए जो यहाँ पे सीएमएस थे उन पे भी ये क्वेश्चन उठता है कि उन लोगों का ध्यान इस ओर नहीं गया क्या कभी? आप ये तो बहुत ही सबसे बड़ा, राज्य का सबसे बड़ा अस्पताल है हमारे, और राजधानी के बिल्कुल बीचों बीच में मौजूद है, और जहाँ की खुद इन नेताओं के कई रिश्तेदार दिन भर में पता नहीं कितने लोग वहां पे इलाज के लिए आते हैं, और क्या क्या वहां कितना बजट सरकार का उस अस्पताल को चलाने के लिए लगता है। ये सब सरकार को क्या, सरकार की अनदेखी कैसे हो सकती इस मामले में? मेरे एक से पहला सवाल तो ये है, जो यहाँ पे सरकार के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, तो वो पहला जवाब ये दें कि भाई जो सीएमएस है उन्हें क्या उनके संज्ञान में नहीं है ये बात। और दूसरी चीज, जब उन्होंने, अगर मान लो उन्होंने रिक्वेस्ट भेजी है, तो जो स्वास्थ्य विभाग के जो सचिव है, क्या उनको उनके नॉलेज में नहीं थी ये चीज? और फिर आती है बात मंत्री के ऊपर, भाई मंत्री क्या कर रहा है, मंत्री क्या देख रेख कर रहे हैं हमारे? तो देखिए, मंत्री जी इस टाइम शायद धन सिंह रावत जी के पास है ये विभाग, तो धन सिंह रावत जी हमारे शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं, तो उन्हें पता है कि भाई एजुकेशन और हेल्थ का आपस में क्या रिलेशन है। तो अगर इतनी बड़ा ब्लंडर मिस्टेक हो रहा है और वो भी गवर्नमेंट साइड से हो रहा है, तो आप, यू आर नॉट सपोज टू क्वेश्चन टू एनीवन, टू अदर इन प्राइवेट सेक्टर ऑल्सो, कि भाई प्राइवेट में जो लोग हैं, जो अपनी दुकानें चला रहे, अपने बिजनेस चला रहे, उन्होंने अगर ये चीज गलती की हुई थी तो उनको तो आप जेल में डाल देते। इसमें तो पूरी सरकार जेल में चली जानी चाहिए, इवन मुख्यमंत्री तक को जेल में जाना चाहिए। ठीक है, ये बहुत ही बड़ा ब्लंडर है। और अगर इतना बड़ा ब्लंडर तुम इस प्रदेश के बिल्कुल हार्ट पे बैठ के हुए करते रहो, तो गांव के दूरस्थ क्षेत्र में हमारा जो मौजूद अस्पताल है, जिसकी हम बहुत बार चर्चा कर चुके हैं कि वहां तो एक स्ट्रेचर नहीं मिलता है मैडम, और एक स्ट्रेचर भी नहीं मिलता है। अगर मरीज को कल के लिए कुछ हो जाता है तो वहां आपको इंजेक्शन लगाने वाला नहीं मिलता है। तो क्या खस्ता हालत बना दी सरकारी विभागों में, ये आपके सामने नजारा आ गया है। और ये एक बहुत ही छोटा सा एक एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों के समक्ष आज ये मामला उठा है। अगर आप सचमुच में इनकी निगरानी करें और इनके इनके इनकी इनकी वो करे जांच हर विभागों में, तो सरकारी विभाग इसीलिए खस्ता हालत में जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अधिकारी तो आराम से, अब सर्दी का मौसम आ रहा है, सचिवालय में हीटर सेकेंगे। आप उनके ऑफिस में जाइए, आप उनके ऑफिस देखिए, राजा महाराजाओं की तरह इनके लिए आजकल फैसिलिटीज प्रोवाइडेड है। बट जो जनता जहां जाती है वहां ये नहीं होता। किस बात का लोकतंत्र है, कि कौन चला रहा है ये लोकतंत्र? सतीश जी, यहाँ पर सरकारी सुविधाएं इसलिए दी जाती हैं ताकि जो लोग इसका लाभ, जो लोग महंगी सुविधाओं का लाभ नहीं ले सकते, वो सरकारी अस्पतालों में जाएंगे, सरकारी स्कूलों में जाएंगे। लेकिन अगर अव्यवस्थाएं हैं तो जवाबदेही सरकार की बनती है। और दूसरी बात ये कि जब भी किसी अधिकारी से कहा जाता है कि यहाँ पर जो अधिकारी वहां पर बैठा है उनसे पूछा जाता है कि अव्यवस्था है, कहते हैं आपके द्वारा मामला संज्ञान में आया है, कार्रवाई की जाएगी। पर क्या कार्रवाई होती है? आज तक कभी संज्ञान में नहीं आया कि उस पर कार्रवाई क्या हुई है। तो आखिर ये महज ढकोसले हैं, महज कोरा आश्वासन है कि कार्रवाई होगी, या वाकई में कुछ दिखना चाहिए? देखिए दिव्य दर्शनी जी, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो मुद्दा विपक्ष की तरफ से आना चाहिए था वो मीडिया ने रखा, और इससे साबित होता है कि हमारा जो विपक्ष है वो कितना उदासीन है। दूसरी बात, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ये पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार है, और ये डबल इंजन की सरकार आपको निश्चित तौर पे कुछ ही दिनों में आपको उन जिम्मेदार अधिकारियों पर, उस एजेंसी पर कार्रवाई होती हुई दिखेगी जिन्होंने ये कृत्य करा है। और इसी के साथ मैं कहना चाहता हूं कि जो हरीश रावत जी की सरकार हुआ करती थी, उस समय हॉस्पिटल और इस तरह की अन्य श्रेणी को तो छोड़ दीजिए, वहां क्या रहा होगा। वहां उस समय सचिवालय और विधानसभा में ही जो ये फायर जो अग्निशमन यंत्र थे उनका केवल स्टिकर बदला जाता था,
और वहां जो विधानसभा में माननीय रहते हैं हमारे, और जो सचिवालय जहां से पूरा प्रशासन चलता है पूरे प्रदेश का, वहां केवल स्टिकर बदला जाता था सिलेंडरों का। तो आप यकीन मानिए कि ऐसी स्थिति कभी नहीं आएगी। और उस समय जब हम मुद्दा उठाते थे, क्योंकि हम विपक्ष में थे, हम विपक्ष में रह के मुद्दा उठाते थे, तो कांग्रेस के कान में जू तक नहीं रेंगती थी। और आज अगर मीडिया ने मुद्दा उठाया है तो आप निश्चित तौर पे देखेंगे कि इस पे हमारी सरकार निश्चित तौर पे कुछ ही दिनों पे कार्रवाई करते हुए नजर आएगी। लेकिन सतीश जी, आपने यहाँ पर ये बोला कि जो मुद्दा विपक्ष को उठाना चाहिए था वो मीडिया उठा रहा है, लेकिन अगर मुद्दे विपक्ष उठाता, आप कहते हैं कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन कांग्रेस हो गई है, इसलिए आरोप फिजूल के लगाए जाते हैं। ये मुद्दा मीडिया ने उठाया है, तो आप कहीं ना कहीं इस बात को समझ रहे हैं, इस बात से अग्री कर रहे हैं और इसका संज्ञान आप लोग ले रहे हैं। लेकिन अगर शायद विपक्ष ने ये बात उठाई होती तो आप इसको कहते कि इनका ड्रामा है, ये कोई मुद्दा नहीं है। देखिए दिव्यदर्शनी जी, अगर विपक्ष ये मुद्दा उठाता तो वो तब भी स्वागत योग्य रहता। मैं जो अभी बोल रहा हूं, हमारी पार्टी का, हमारी सरकार का वर्जन तब भी यही रहता कि इस तरह के मुद्दे अगर भविष्य में विपक्ष उठाएगा या अभी उठा रहा है तो उस पर अमल करने का कार्य सरकार का है। और इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं, जिन लोगों ने, जिन एजेंसी ने, जो व्यक्ति इसके लिए दोषी होगा उस पर विभाग तो स्वतः संज्ञान लेगा ही, उस पर कार्रवाई करेगा ही। इसके अलावा भी हम भी उस पर बात करेंगे, क्योंकि हम एक जिम्मेदार पार्टी के कार्यकर्ता हैं और इस प्रदेश के, इस देश के एक जिम्मेदार नागरिक हैं। बिल्कुल। टीकम राठौर जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? कुछ महीनों पहले ही जो निशा को जो गलत इंजेक्शन लगाया था, आप कह रहे हैं कि हम कार्रवाई करेंगे। वो उस बेचारी की तो जान चली गई, वो हमारी बेटी थी, जान चली गई उसकी, उसको मुआवजा तक नहीं दिया सरकार ने। तब आप कहते हैं विपक्ष अलर्ट नहीं है। कई वीडियो हैं उस समय की हमारी होंगी, हमने कई घेराव किए। आप तो जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट लिखने के लिए भी आप प्रशासन से आपको फोन आते हैं वहाँ कोतवाली में है। अगर आपने घेराव करे होते तो केदारनाथ में जमानत जब्त नहीं होती आपकी पार्टी की, और आप तो खुद भी चुनाव नहीं लड़े। अगर आप जनाधार की बात करते हैं तो आपका ये हश्र नहीं होता। देखिए सतीश जी, एक बात सुन लीजिएगा पहले आप बनिए, एक बात सुन आप लीजिएगा। जनता के रहने से नहीं नहीं है, मिलेगा तो आराम आप से, क्या आराम बोलते आपने हैं? पूरा ठेका नहीं उठाया है। ये बहुत संवेदनशील बात मुद्दा है। छोड़ते समाज की। देखिए, खिसियाई बिल्ली उसका खम्भे देखा नोचे कि वाली नहीं कहावत रखा है को क्या? चरितार्थ मत करिए। चलिए, ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है, आप लोग आरोप प्रत्यारोप मत कीजिए प्लीज। आपकी पार्टी कितना जनाधार से ताल्लुक रखती है ये पूरे देश को, पूरे राज्य को पता है। ठीक है। पूरे राज्य को पता है। कुछ भी। आप अपने चुनाव चिन्ह पे चुनाव नहीं लड़ पाए केदारनाथ पे, आप क्या जनता के सरोकार की बात करते हैं? हमारी चिंता कौन मत सा करिए। सरोकार है आपके जनता के, ये तो बताइए। ठीक है। आपके कौन सा सरोकार है जनता के? ये आराम टीवी से, में बैठ के, आराम सोशल से, मीडिया में आराम बैठ से। के आप जनता की सतीश बात जी, कर लेकिन रहे वो हैं। अपना पक्ष तो रखेंगे ना, विपक्षी दल के तौर पर आए हैं तो बतौर विपक्ष तो अपना प्रिया जी, जब बात उठी है तो बात करेंगे। 1996 में हमने क्या नारा दिया था कि राज्य नहीं तो चुनाव नहीं, तो क्यों कूदी बीजेपी? क्यों कूदी बीजेपी? बताइए ना। आज आप कहाँ हैं ये बताइए ना। कांग्रेस के पास समर्थन आप था। आज कहाँ हैं ये बताइए। आज की बात कीजिए सर, 24 साल पहले की बात करेंगे तो मुद्दे बहुत हैं। समाजवादी पार्टी है। अगर आपने पहले ठीक है। ज्वाइन कर ली होती यूपीपी तो आज की परिस्थितियों पे बात कीजिए ना सर, आज की परिस्थितियां कुछ अलग नहीं है। ध्यान रखिए। पूरा ज्ञान 24 साल हो चुका है, हम फिर भी उन मुद्दों पर अटके हुए हैं। में टिहरी से हमें ठीक है, एक 7,000 वोट से हमारी हार हुई और हमारी अल्मोड़ा आज चुनाव की बात नहीं हो रही है, इसलिए आप दोनों को रोकना चाहूंगी। आज व्यवस्थाओं का जिक्र हो रहा है, आज स्वास्थ्य सुविधाओं का जिक्र हो रहा है। आप कुछ करना नहीं ठीक चाहते है। जो ये बोलते हैं ये वो आप यूकेडी के बारे में कर रहे पूरा हैं। प्रदेश जानता है। ठीक है। यूकेडी के नेता हम कितने तो माला अवसरवादी लगाने हैं। वाले हैं ठीक है। आपको। कितने अवसरवादी हैं। परिवार को ठीक है, चुनाव कम से कम हट जाते हैं, चुनाव से हट जाते हैं। आशीष नौटियाल जी, फिर वही बात आती है, कांग्रेस ने किया क्या? आखिर आप लोग सवाल उठाते हैं और जैसा कि अभी सतीश जी ने कहा कि जब वो विपक्ष में थे तब आवाज उठाते थे, आप लोगों के कानों में जू नहीं रेंगती थी। आज वही व्यवहार आप लोगों के साथ हो रहा। अगर आप लोग कहते हैं तो फिर जैसे को तैसा हुआ ना, आपने जब सत्ता में बैठकर उनकी बात नहीं सुनी तो अब आप कैसे उम्मीद करते हैं कि आप बतौर विपक्ष अपनी बात मनवाएंगे? देखिए दिव्या जी, सतीश जी ने तो मुझे वो पुरानी बातें याद दिला दी कांग्रेस के टाइम पर, किस तरह से लोग बेचारे कैसे रहते होंगे। ना गैस सिलेंडर रहे होंगे, ना बिजली रही होगी, ना पानी रहा होगा, ना अस्पताल रहे होंगे, स्कूल भी नहीं रहे होंगे, पढ़ाई भी नहीं कर पाए होंगे, क्योंकि उनकी उम्र भी मुझे लगता है कि बड़ी होगी, 30-40 साल के तो होंगे ही। अभी तो ये तो जुम्मे कुछ ही दिन हुए हैं भाजपा को आए हुए, तो पढ़ाई भी बड़ी मुश्किल से हो पाई होगी इन लोगों की।
स्वास्थ्य तो क्या रहा होगा पता नहीं, क्या कैसे घर में कैसे इलाज किया होगा, इलाज भी नहीं रहा होगा, बस कार ट्रेन कुछ भी नहीं रही होगी, मतलब कैसा समय रहा होगा वो कल्पना करते बड़ा बुरा लगता है। जिस प्रकार से इन्होंने भी व्याख्या की कांग्रेस के टाइम पे कुछ था ही नहीं, मतलब उस समय ना एसी देखा होगा किसी ने, ना हीटर रहा होगा, आज तो हीटर भी होंगे इनके यहाँ, एसी भी होंगे शायद, उस समय तो कुछ भी नहीं रहा होगा, बड़े बुरे हाल, मतलब वो दिन की कल्पना करते मुझे बड़ा बुरा लग रहा है कि आप किस जमाने में किस सपने में जी रहे हैं। मैं बताऊं आपको दिव्या जी, सारी जो व्यवस्थाएं हैं सब कांग्रेस के टाइम की है। इन्होंने कौन सी नई चीज बना दी बताओ, ऐसी एक चीज बता दो जो इन्होंने नया आविष्कार कर दिया हो। इन्होंने ऐसा कोई आविष्कार किया? इस प्रदेश के लिहाज से तो आशीष जी 5-5 साल की सरकारें रही हैं, ऐसा नहीं है कि आप आविष्कार लोग बता दो, बहुत दिव्या जी, लंबे आप ही समय बता तक आप दो। लोग भी अगर भाजपा के प्रवक्ता अपना आविष्कार नहीं बता सकते तो आप ही मुझे ऐसा बता दो कि ये भाजपा ने आने के बाद आविष्कार का ये मतलब आविष्कार ये तो कर नहीं दिया। है कि अव्यवस्थाएं नहीं क्या हो करा? सकती। नहीं, अगर आप लोगों ने कौन सी ऐसी आविष्कार चीज इन्होंने किया दी है हमें तो उसमें जो हम अव्यवस्थाएं भाजपा पे नहीं है, गर्व ये किसने करें? कहा? एक आविष्कार है, मैं बताऊंगा, ये नहीं बता पाएंगे आविष्कार अपना, आप भी नहीं बता पाएंगे। इन्होंने नहीं, मैं ही बता दूंगा, आप नहीं बता पाओगे, आपको नहीं पता, आप फिर बताना, मैं बताता हूँ। इन्होंने एक आविष्कार किया कि ये नफरत की जननी है। इन्होंने देश के अंदर, राज्य के अंदर जो नफरत का माहौल पैदा किया, बिल्कुल पूरा श्रेय इनको जाता है। ये वो लोग हैं जो घर घर को तोड़वा सकते हैं, भाई भाई में लड़ाई करवा सकते हैं, ये इनका आविष्कार है। उत्तराखंड जैसी शांतवादियों में नफरत फैलाने वाले अगर कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है, जिसके ब्लड में लड़ाई करना है, ब्लड में नफरत। ठीक है, है। चलिए आपने देश को आरोप बर्बाद लगा करने दिया वाले उन लोग पर हैं कि ये, वो अलग बनाने करवाने वाली वाले लोग राजनीति नहीं करते हैं, नहीं, लेकिन इन्होंने बोला, आप ही आपने के भी बोला कि कांग्रेस ने क्या किया, मैं इसलिए बता नहीं, रहा हूं। मैंने उनके जवाब कांग्रेस को ने ये कोट किया, आपने मैंने पूछा उनके ना, सवाल को उन्होंने कोट कहा किया है, कांग्रेस ने उनके क्या आरोप किया। को कोट मैं किया आपको है, बता जैसे रहा हूं, आप लोग कांग्रेस कहते हैं। ने ये किया, आशीष जी, इस पेन लेकिन से अगर आप लिख रहे हैं, लेकिन ये ये कौन कांग्रेस के सा टाइम का पेन है, आपके तर्क टाइम का नहीं है? है। ये कौन आपने सा क्या तर्क बना है? दिया? ये कौन सा तर्क है कि अगर व्यवस्थाएं बनाई हैं तो अव्यवस्थाएं नहीं हो सकती? अगर आपने आविष्कार किए हैं, अगर आप कोई चीज लेकर आए हैं उसमें अव्यवस्थाएं ना हो, ये किसने कहा? कि आप जननी हैं तो उसमें गड़बड़ी नहीं हो सकती, और अगर कोई आगे लेकर जा रहा है उसमें गड़बड़ियां होंगी, ये किसने कह दिया? नहीं, बड़े गर्व से बोल देते हैं कांग्रेस ने क्या किया। अरे कैसे सोच लेते हो आप? कांग्रेस ने ही तो किया, कांग्रेस ने ही तो किया। आपने क्या किया? 1 रुपए आपने चलता ये था, किया 5 कि यहाँ पैसे पे पहुंचता था, हमने वो कोलगेट का आविष्कार करा इन्होंने, बनाए, स्पेक्ट्रम का आपको आविष्कार लगाने करा पड़े। इन्होंने, जो जिसमें अरे हमने स्पेक्ट्रम का बनाया, घोटाला बनाना करा। ठीक है, वापस स्वास्थ्य हमने घोटाला करा, पे, ये स्वास्थ्य आविष्कार करा, पे, स्वास्थ्य पे आ जाइए। ठीक है, इन लोगों ने चलिए। इन लोगों ने लोगों को बताया कि घोटाला किस तरह से करा जाता है। अच्छा आशीष जी, इस तरह का आविष्कार आशीष जी, करा अभी जो मुद्दे हैं उस पर बात कर लेना। इन्होंने। अभी जो मुद्दे हैं उस पर बात करते हैं। एक देश मिनट, के लिए आविष्कार नहीं करा इन्होंने, इन्होंने आविष्कार किया अभी हम ओवरऑल नहीं बात कर को रहे। बताया, रुक जाइए। देश को बताया कि घोटाला कैसे करे जनता जाते को हैं। डराने का काम करते हैं। डराने का आप काम दोनों इन्होंने को करा। बस इन्होंने छेड़ने की जरूरत है और आरोप प्रत्यारोप की राजनीति शुरू हो जाती है कि किसने क्या किया। अभी मुद्दे पे रहते हैं। आशीष जी, सनातन विरोधी पार्टी आशीष जी, लोगों को डराने वाली हम पार्टी। ओवरऑल बात जब नहीं देश कर रहे हैं। आजाद नहीं हुआ, हम उस ओवरऑल समय बात से- नहीं कर रहे। उस समय से अंग्रेजों की गुलाम लोग हैं ये। एक अंग्रेजों की मिनट गुलामी करते आशीष थे, जी, ये वो आशीष लोग जी, हैं, अभी गुलाम हम लोग। उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, ओवरऑल मुद्दों पे भी नहीं बात कर रहे हैं। अभी हम सिर्फ स्वास्थ्य क्षेत्र की बात कर रहे हैं, जहां खास तौर पर हम बात कर रहे हैं कि प्रदेश के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज में ये अव्यवस्थाएं हैं। उस पर यह आरोप लगा कि विधानसभा में भी यही होता था आपकी सरकार में, कि वहां से स्टिकर बदले जाते थे, सिलेंडर के सिलेंडर नहीं बदला जाता था, यानी कि कमियों को छुपाया जाता था, रेक्टिफाई किया जाता था, उसको प्रॉपर्ली रिजॉल्व नहीं किया जाता था। तो ये गड़बड़ी है ना? अच्छा क्या क्या दिव्या जी, अगर किसने गलत किया तो उससे सही सीखना चाहिए कि और गलत करना चाहिए? तो आप अगर accept आपने कर रहे हैं कुछ गलत कहीं हुआ। देखा आप होगा, accept कर रहे हैं कि आप गलत। जो बोल रहे हैं, मैंने एक्सेप्ट कर रहा हूं, आप बोल रहे हैं कि ये वहाँ बीजेपी सिलेंडर का बदला। आरोप है जो मैं आपको कोट पता कर होगा सर सिलेंडर कौन सा बदला है, तो मुझे नहीं पता कौन सा सिलेंडर बदला था। गूगल कर पर अगर लीजिए आप कह रहे हैं, अभी गूगल कर लो, गूगल ये भी गूगल कर लो कि आज अभी आपकी कर डिबेट लीजिए। किस चीज पे हो रही है, भाई ये तो भी देख कर लो। लीजिए, ये इसी- तो इसी गूगल मुद्दे करने की पे जरूरत कर नहीं लीजिए। है, आपको अगर- प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। अगर देख लो आपको- डिबेट, अगर आपको आपके ये ऊपर संज्ञान डिबेट हो नहीं रही है, है, तो गूगल कर आपकी लीजिए। अव्यवस्थाओं के आपको ऊपर डिबेट संज्ञान- हो रही आपको है। इस विषय का जब संज्ञान हो गूगल जाएगा। में आपने अगर देखा आप हुआ है, लोगों को जब अपने गूगल किए हुए में काम आपने भी- देखा जब हुआ है, आपको याद ही नहीं अगर- है, जब आपको याद ही नहीं है, तो मैं क्या बोलूंगा? अगर- जब आपको याद ही नहीं है तो मैं बड़ी क्या बोलूंगा? हैरानी ये की बताइए। बात मैं तो है, यही बोलूंगा कि गूगल हैरानी की को- बात है कि अपने काम किए, अपने काम किए हुए भी, आपको जब याद ही नहीं, आप बोल रहे हो मेरे संज्ञान में नहीं है, नदियों में मैं क्या गिरा अपने काम किए हुए भी अगर गूगल से निकालने पड़े, बहुत हैरानी की बात है कि कोई सरकार अगर आपको अपने याद काम ही नहीं है, को गूगल में ठीक है, निकालेंगे। जी, इनको याद ही नहीं है, तो मैं ठीक क्या है, बोलूंगा? ठीक है, वीरेंद्र शर्मा जी, ये आज वीरेंद्र किसी शर्मा फिल्म में बैठे थे। वीरेंद्र शर्मा जी। देखिए सवाल इस बात का नहीं है कि आप कांग्रेस पे आरोप मत दो कि भाई आपने हमारा ध्यान आकर्षित नहीं किया तो इसलिए हमने व्यवस्थाएं ठीक नहीं की थी।
ये बहुत ही गलत सवाल है सतीश जी का, कि आप कह रहे हैं कि कांग्रेस ने हमको याद नहीं दिलाया कि वहां पे कोई अग्निशमन की यूनिट नहीं लगी हुई है, इसलिए हमने नहीं लगाई थी, लेकिन हम अब भविष्य में लगा देंगे क्योंकि मीडिया वालों ने बात उठा ली है। ये किस तरीके का सवाल है? हम ये पूछ रहे हैं, सिस्टम है जो, आप सिस्टम के इस टाइम मालिक है, आपकी सरकार है, आपका सिस्टम कैसे काम कर रहा है, जवाबदेही आपकी होनी चाहिए। आपको ये बताना चाहिए यहाँ आके, क्या ये मामला सीएमएस के नॉलेज में नहीं था? सीएमएस हॉस्पिटल में नहीं बैठता है रोज क्या? वो वहां नहीं जाते क्या? तो वीरेंद्र जी ये कहते हैं कि क्योंकि सरकारी बिल्डिंग, सारे कंस्ट्रक्शन जो है सरकार की तरफ से हो रहा है, हाँ। इसलिए हैंडओवर भी सरकार को ही हो रहा है, व्यवस्थाएं बनाई जा रही है। डीएमएस का कहना है, जो हमारे पास वर्जन भी है। नहीं, सीएमएस ये बोल रहा है ना, डीएमएस, लेकिन मैं सीएमएस की बात कर रहा। सीएमएस अस्पताल के अंदर बैठता है और सबसे बड़ा अधिकारी वही होता है अस्पताल का, जो सीएमएस होता है। सीएमएस का काम ही जो है इन सब चीजों की देख रेख करना, वो तो डे टू डे की खबर देते हैं सरकार को। ऐसे कैसे हो सकता है कि अब इतनी बड़ी चीज आपके अस्पताल में नहीं है? आपने भी नोटिस किया होगा, चाहे वो सड़क के गड्ढे हो या कोई भी हो, औचक निरीक्षण के टाइम पे अधिकारी एक्टिव हो जाते हैं कि इससे पहले डांट फटकार पड़े, एक रात को सीएम का दौरा, या मान लो पीएम दौरा होगा ना अगर देहरादून में, धर्मपुर से घंटाघर उन्होंने अगर बाई कार जाना होगा, तो आप सुबह आप देखोगे शाम को गड्ढे थे और सुबह देखेंगे पूरी सड़क चमचमाती हुई आएगी। डर नहीं है। जब मुख्यमंत्री को किसी का डर नहीं है, पूछने वाला कोई नहीं है, तो यहाँ तो देखो जो सर्वे सर्वा है वो मुख्यमंत्री है। अब मुख्यमंत्री से बड़ा कोई प्रदेश में है ही नहीं। अब मुख्यमंत्री जी यहाँ से दिल्ली रिपोर्ट क्या भेज रहे हैं, ये तो यही जाने आला नहीं, कमान लेकिन फिर इनकी। बात वही आ जाती है ना, भाई, जब 2 स्वास्थ्य टायर, विभाग की, 3 टायर गवर्नमेंट है, हाँ। अब हम बात कर रहे हैं स्वास्थ्य विभाग की, तो स्वास्थ्य विभाग जो है एक मंत्री के अंडर आता है। अब हाँ, ये भी बिल्कुल। मुख्यमंत्री अगर देखेंगे, हाँ। तो फिर वन मैन आर्मी जो देखिए, विपक्ष बोलता है, फिर गलत क्या है? जैसे सरकारी विभागों में पैसा नीचे से ऊपर तक जाता है ना मैडम, वैसे विभाग के काम भी नीचे से ऊपर तक उनकी देखरेख होती है। ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री के नॉलेज में नहीं हो कभी ये बात जाएगी। क्या मुख्यमंत्री अपने कैबिनेट मिनिस्टरों की मीटिंग्स नहीं लेते हैं क्या? वो उनकी जानकारी नहीं लेते हैं? सबसे बड़े मुखिया तो वही है हमारे प्रदेश के। भाई हम तो कह ही रहे हैं कि धन सिंह रावत जी कहां सो रखे हैं। अगर आप प्रदेश के हार्ट पे बैठे हुए सबसे बड़े अस्पताल की ये खस्ता हालत सुना रहे हैं हमें तो न्यूज देखते ही हम हैरान हैं, चकित है मैडम, कि ये हो रहा है इतने बड़े प्रदेश। हमें भी नहीं है पता ये चीज, क्योंकि हम लोग नहीं जाते हैं आजकल सरकारी अस्पतालों में। उनकी खस्ता हालत को देखते हुए वहां इलाज कराने से हमें खुद को डर लगता है कि हमारी जान ना चली जाए वहां पे। हम क्यों जाएंगे जहां पे ना तो कोई प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट है, ना कोई प्रॉपर तरीके से डॉक्टर आ रहे हैं, कौन इलाज कर रहा है हमें तो यही नहीं समझ में आता। नर्स हमारा इलाज कर रही है या एमबीबीएस हमारा इलाज कर रहा है, हमें कोई समझ नहीं है। अब आजकल जितने एमबीबीएस है वो मुश्किल से 1 से 2 घंटे के लिए अस्पताल में ओपीडी में बैठते हैं, उसके बाद वो अपने प्राइवेट क्लिनिक में मिलेंगे आपको। ये धंधा है। अब क्या करें हम? ये तो मैं तो कहता हूं कि प्राइवेटाइजेशन करिए आप स्वास्थ्य का। देख लीजिए हालात कैसे नहीं सुधरेगी। जब किसी आदमी के पास एक अपने उसके हित के लिए कोई बात आती है ना, तो हर व्यक्ति काम करता है और काम करवाया जाता है। और सिस्टम इतना लंबा चौड़ा है सरकारी कि वहां पे जब तक सीएमएस के कान में जूं नहीं रेंगेगी तो तब तक ऊपर भी जूं नहीं रेंगेगी कहीं पे। तो कौन वहां जवाबदेही है? किसके पास आप न्याय मांगने जाएंगे? रो कौन रहा है, मर रहा है। मैं आपको एक बहुत छोटा सा इंसिडेंट सुनाता हूँ। मेरे बेटे का जन्म मैंने दून अस्पताल में करवाया। इस समझ के साथ मेरे पास पैसे थे, मैं अफोर्डेबल था कि मैं किसी प्राइवेट क्लिनिक में करवा सकता था, लेकिन नहीं, हमने भी लोगों को ये संदेश देने के लिए किया था कि देखिए हमारा जो सरकारी अस्पताल होती है, सारी सुविधाएं होती है, वहां जाके आप डिलीवरी। मैंने अपने बेटे की डिलीवरी वहां पे करवाई थी और जब मैंने मैडम वहां पे अपनी वाइफ को एडमिट किया था और उसके बाद जब डिलीवरी हुई, उसके बाद जो हालत हमारी उन्होंने की वहां पे आप देखिएगा हम लोग नीचे सो गए थे। वहां 1 दिन रुकना पड़ा। जब हमने किसी तरीके से आनन फानन में अपना डिस्चार्ज वहां से करवाया और अपना उससे बढ़िया घर आ गए। नहीं तो वहां तो हर बच्चा पीलिया पकड़ लेता है ऐसी गंदगी में। आप देखिए तो खस्ता। और उस दिन मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने खुद अपने लेवल पे जाके मैंने सीएमएस को फटकार लगाई थी और मैंने बहुत ज्यादा बोला था उस दिन। और उन्हें फिर वो तब थोड़ी देर के लिए वो इधर उधर होने लगे। तो ये हकीकत है हमारे देश में। सतीश जी,
सवाल वहीं उठता है, एसओपी जारी होती, मंशा पर सवाल कोई नहीं उठा ये रहा है, आश्वासन तो रोज सुन रहे हैं हम। लेकिन अधिकारी जो तंत्र, गुड गवर्नेंस की जो बात की जाती है, गवर्नेंस अधिकारियों के लेवल पे होती है सर, और अगर अधिकारियों को ही खौफ नहीं है कि उन पर किसी तरीके क्यों की होगा? वो कार्रवाई तो आराम होगी, से हीटर तो सेक रहे फिर हैं। वो किस तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं ये आप देख सकते हैं, क्योंकि समय समय पर खुद मुख्यमंत्री जो है अपने स्तर पर अधिकारी औचक सिर्फ निरीक्षण मैम करते हैं, फिर भी झांकती तीन पात है। पोर्टफोलियो लेके कारों में घूम रहा है अधिकारी देहरादून का, और बहुत एक खौफनाक आपने तरीके किससे से। पूछा? नहीं, हमने पूछा। नहीं, वो जवाब दे रहे हैं, लेकिन अच्छा, प्रश्न मेरा आपसे था। देखिए दिव्यदर्शनी जी, जो ये प्रकरण सामने आया है, देखिए इसको लेके सरकार बहुत ही संजीदा है। खुद स्वास्थ्य मंत्री जी ने बयान दिया है कि इस पे जो भी हो सकेगा वो कार्रवाई करी जाएगी। और देखिए निश्चित तौर पे मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि देखिए ये पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार है, और इस पे आप खुद देखेंगे कि जो दून हॉस्पिटल का आपने प्रकरण उठाया है, इसमें आपको निश्चित तौर पे कार्रवाई होते हुए दिखेगी। और निश्चित मानिए ये कांग्रेस की सरकार नहीं है कि जिसमें मुद्दे दबाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो कार्य है उन्हीं के चट्टो बट्टों को दिए जाते थे, तो इसलिए ये प्रकरण दबा दिए जाते थे, उस पर कोई आगे की बातें नहीं होती थी। लेकिन आपको यहाँ निश्चित तौर पे दिखेगा कि कार्रवाई होते हुए भी दिखेगी। और इस जो सुविधा है, ये जो अग्निशमन यंत्र हैं, इनको दुरुस्त आप देखेंगे कुछ ही दिनों में। और ये चीजें देखिए, जो भी इसके लिए जिम्मेदार होगा उस पे निश्चित तौर पे कार्रवाई होगी। क्योंकि ये एग्जाम्पल, ये तो दून मेडिकल कॉलेज का आज एग्जाम्पल हमारे सामने आया है, लेकिन इस प्रदेश में सबसे खस्ता हाल तब होते हैं जब वनाग्नि होती है, और वनाग्नि के समय पर सबसे ज़्यादा किल्लत जो नज़र आती है, या तो ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं होती है, यंत्रों की ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं होती है, या वहाँ पर एक्सेस नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से काफ़ी नुकसान हमने झेला है, इस प्रदेश ने झेला है। वन क्षेत्र का नुकसान हुआ है, कुछ जख्मी भी हुए, कुछ लोगों ने अपनी जान भी गंवाई। तो ऐसे में आगे इस तरीके से ना हो, वही हमारा सवाल था कि कहा जाता है कि आगे ऐसा नहीं होगा, लेकिन फिर वही चीज दोहरा देना, ये किस तरफ इशारा करता है आप लोगों की समझ से भी? देखिए दिव्यदर्शिनी जी, जो आपने वनाग्नि का मुद्दा उठाया है, देखिए ये एक प्राकृतिक आपदा होती है, दैवीय आपदा होती है। जब वनाग्नि लगती है तो देखिए ये किसी दुष्ट लोगों के द्वारा भी लगाई जाती है। लेकिन देखिए इसके लिए आपने खुद देखा होगा कि वर्तमान जो सरकार है कितनी संजीदा है। देखिए पहले पुराने समय पे आपने देखा होगा कांग्रेस के शासनकाल में हेलीकॉप्टर से वनाग्नि बुझाने के लिए कई कई दिन लग जाते थे उसकी परमिशन होने के लिए। देखिए आज हमें एयरफोर्स की जो हेलीकॉप्टर है उन तक की सुविधाएं दी जाती हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा उसको बुझाने के लिए तुरंत कार्रवाई करी जाती है। और इसके अलावा जो निजी हेलीकॉप्टर है उनसे भी सेवाएं ली जाती हैं। तो देखिए वनाग्नि भी एक विशेष मुद्दा है, बट लेकिन इसके लिए भी आपने देखा होगा कि अभी 40 लोगों की एक नई टीम एसडीआरएफ की नई ट्रेनिंग लेके जौलीग्रांट से तैयार हुई है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की आपने देखी होगी कि हालात आज कितने अच्छे हैं, आज वो कितनी जल्दी त्वरित रूप पे कहां से कहां पहुंच जाते हैं किसी भी आपदा के समय पे। तो देखिए ये तो निश्चित तौर पे आपको मानना पड़ेगा, या देशवासी या प्रदेशवासी सभी लोग समझेंगे कि जो ये फायर टेंडर है, आपकी फायर गन है, ये अभी नई जो है अभी प्रदेश सरकार ने खरीदी है, और इसका निश्चित तौर पे आपको आने वाले दिनों पे आपको इसकी सुविधा जो है वो दिखेगी। क्योंकि सतीश जी आप कहते हैं कांग्रेस का कार्यकाल, इस प्रदेश के लिहाज से बात की जाए 24 साल इस प्रदेश को हुए हैं, जिसमें हर बार जो है सरकारें बदली हैं, कभी बीजेपी की तो कभी कांग्रेस की। तो ऐसे में किसका कार्यकाल, सिर्फ कांग्रेस का याद देना चाहिए इन 24 सालों में, या बीजेपी का भी रोल है इसमें जो पुरानी सरकारें रही हैं? क्योंकि आप जो एग्जाम्पल देते हैं वो इन 10 सालों का देते हैं, 2017 से बाद का, लेकिन क्या उससे पहले बीजेपी की सरकार इस प्रदेश में नहीं रही है? दिव्यदर्शिनी जी देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखिए आप अगर कंपैरिजन करना, मैं अभी आपको बता रहा हूँ और आप ही कंपैरिजन करिएगा। देखिए एक बात बताइए, आज के समय पे आप मीडिया के द्वारा दून हॉस्पिटल का प्रकरण सामने आ रहा है, ठीक है, आपने बोला कि वहां पे फायर जो अग्निशमन यंत्र है वो ये खराब हैं, वो एक्सपायर हो चुके हैं, एनओसी नहीं है, जो भी है। लेकिन आप ये सोचिए कांग्रेस के शासनकाल में जहां से पूरा प्रदेश चलता है, विधानसभा और सचिवालय, उनकी हालात ऐसे हैं, वहां पे स्टिकर बदला जाता है केवल, उसके पाउडर को चेंज नहीं करा जाता, सिलेंडरों के प्रति कोई उनका रवैया नहीं है। तो अब आप ये मानिए कि कितना ज्यादा अंतर है दोनों में। तो यानी कि आप जहां से पूरे प्रदेश का 24 सालों में सिर्फ कांग्रेस का कार्यकाल याद देखिए, दिला मैंने रहे हैं, आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, लेकिन मैं आपको उसी चीज में लेके आ रहा हूं जो आपका सब्जेक्ट है आज। लेकिन आप मुझे बताइए, जब सचिवालय और विधानसभा का ये हाल था तो अन्य जगहों का क्या हाल होगा? आपके पास आज की डेट में जो मुद्दा है वो सिर्फ दून हॉस्पिटल का लेके आए हैं।
क्योंकि ये हम इसलिए बोल रहे हैं सर क्योंकि कांग्रेस के बाद तो बीजेपी ने भी रूल किया ना, वो भी बेटर कर सकते थे। तो क्या हम ये मान के चले इन 24 सालों में सिर्फ कांग्रेस की कार्यकाल आप गिना रहे हैं बीजेपी के असाइड रखकर, कि बीजेपी की जब तक रही है सरकारें काम अच्छे हुए लेकिन कांग्रेस ने आके बिगाड़ दिया, ऐसा कुछ है? देखिए आप दिव्यदर्शन जी, कंपैरिजन आपके हाथ में है और आपके सामने है और पूरे सर, प्रदेश की हमारा जनता के कंपैरिजन सामने का कोई मतलब नहीं है, बस क्योंकि आरोप आप लोग नहीं। लगाते अभी हैं इस आपने जो प्रदेश के लिहाज से। अभी जो आपका प्रश्न था वो एज ए कंपैरिजन ही था, तो मैंने इसीलिए उसका कंपैरिजन में ही आपको जवाब दिया। ठीक है। आशीष नौटियाल जी, यहाँ पर सवाल बार बार उठते हैं और आप लोग कहते हैं कि हम जनता की आवाज़ हैं, तो जनता की आवाज़ में मूलभूत सुविधाएं भी आती हैं। अगर बड़े बड़े प्रकरण आते हैं, भू कानून की आप लोग मांग करते हैं, युवाओं के लिए आप आवाज़ उठाते हैं, और आपने तो कई बार खुद दून मेडिकल कॉलेज के और दून हॉस्पिटल के खुद मामले उठाए हैं जहाँ पर लोगों को इलाज नहीं मिलता। तो क्या ये यहाँ पर आप लोगों की नज़र नहीं गई कि ये भी छोटी छोटी चीज़ें हैं? देखिए, हमें इतना नहीं पता था, इतनी संवेदनहीन सरकार है कि इसको भी हमें देखना पड़ेगा। हम उनको तो देख ही रहे हैं, पेशेंट को तो हम देख ही रहे हैं जो परेशान है। मतलब हमें ये पता नहीं था कि दीवारें भी हम बजा के देखें कि दीवारों में क्या हो रहा है, इतना हमें मालूम नहीं था कि इस स्तर तक गिर चुके हुए ये लोग। और बातें कर रहे हैं कांग्रेस के टाइम पर क्या था, कांग्रेस टाइम पे क्या इनको नहीं था। फुर्सत तो थी है कांग्रेस के टाइम केदारनाथ पर। मंदिर शिफ्ट चलो कर दिया गया कल से बजाना शुरू कर देते हैं आप लोग। बस दिवाली भी इनके पास मुद्दा जब तो अंदर वही था। जाएंगे तो दिवाले बजाते हुए जाएंगे कि जन दीवारों में सरोकार कोई वाले दिक्कत तो मुद्दे नहीं से है। तो बहुत मतलब दूर ये है भी हम देखेंगे। कटाक्ष चलो की अच्छी बात बात नहीं है, है। आपने कटाक्ष की बता बात दिया। नहीं है। इतने संवेदनहीन लोग हैं आप कि हम वहां जाकर देखेंगे। ठीक है, आज कटाक्ष झाड़ू की बात लगा नहीं कि है। लगा, आज यहाँ पर अग्निशमन यंत्रों होगा क्या हालत दिव्यदर्शन देखेंगे। जी, ठीक है, आपने तो बेफालतू कोई का दिक्कत मुद्दा नहीं, उठा हमें दिया। पता लग गया कांग्रेस की नजर में ये कि संवेदनहीन मुद्दा ही नहीं है। उत्तराखंड सरकार, संवेदनशील मुद्दा ही नहीं है। उत्तराखंड की जनता ने एक नालायक बच्चे को जन्म दिया है जिसको पता नहीं है क्या करना चाहिए। हमें पता लग गया आपकी दिव्यदर्शन जी, आपने और अभी बता रहे संवेदनहीन थे, अभी मुद्दे बता रहे बोले थे क्या कांग्रेस के टाइम पे आग लगती थी तो बुझती नहीं थी। वो ऐसी आग लगी कि वो बुझी नहीं पाई, था इन्होंने बुझाई होगी। फिर शायद अभी आए हैं ये लोग तो इन्होंने वो आगे जो अग्नि में लगी होगी वन अग्नि, वो इन्होंने बुझाई होगी। ऐसा महसूस होता है कि वो आग बुझती ही नहीं थी। किस तरह की बातें कर रहे हैं। अरे आप वो दिन भूल नहीं पा रहे हैं जिस दिन पे आपने पढ़ाई लिखाई करी और आप लोग जो बने वो कांग्रेस की देन है, वो स्कूल कांग्रेस की देन है, वो अस्पताल कांग्रेस की देन है जहां आप इलाज कराते थे। आपको ये सब दिखता नहीं है कि कैसे बोल देते हैं आप लोग कांग्रेस ने क्या किया। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी अब नहीं हम लोगों के बीच में, उनसे पूछो कांग्रेस ने क्या किया, वो बताते। संसद में बताया उन्होंने कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। अगर जो बोलता है ये पाप होगा जो ये बोल रहा है। आप किस तरह बात कर रहे हैं, क्या नहीं किया कांग्रेस ने। लेकिन चलो अपनी अपनी बुद्धि है। आज मोदी जी का युग है, मोदी जी ने इनको सिखाया तो ये उनके कहने पे चल रहे हैं। मोदी जी ने बताया देखो कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, अब मैं हूँ। आप लोग भगवान सीख नहीं पा रहे प्रकट ना। हो गए हैं हमारे आपको भगवान भी के सीखना रूप चाहिए में मोदी जी से। अपने आप को आप लोगों को भी सीखना चाहिए मोदी जी से और राहुल गांधी जी को भी बोलिए सीखिए हम थोड़ा। सीख रहे हैं किस तरह से राहुल गांधी जी को भी भगवान बोलिए की सीखिए फोटो थोड़ा। छोटी और अपनी फोटो बड़ी। और ठीक है गुफा आशीष ऋषि जी, की गुफा का आशीष जी, जब आप वो कहते हैं मोदी कि हम गुफा। सत्ता में सीख रहे आएंगे, हैं हम, आशीष जी, तानाशाही क्योंकि देख विपक्ष रहे अगर हैं। कहता है हम सत्ता में जिस दिन आएंगे ये काम करेंगे, तो आपने मुंगेरी जिस लाल के तरीके से सपने कहा आए था हमें नहीं पता था कि ये देखिए, मुद्दे कभी भी हमें भाजपा लाना की मुंगेरी पड़ेगा। लाल थी, एक सीट आई थी, ठीक है। और किस तरह संसद में आई थी। ठीक तो है। ये मुंगेरी लाल उसको बोलो जिसने कभी सत्ता ना देखी हो। ठीक है, आशीष कांग्रेस ने जी। सत्ता देखी भी है। मुंगेरी लाल वो होता है ठीक है। जिसने एक कभी सीट से सत्ता ना ऊपर देखी जाना, हो, प्लीज। जिसने सत्ता एक सीट देखी से हो। ऊपर ठीक है, जाना, सत्ता और विपक्ष की बात तरक्की नहीं। बोलते हैं। आशीष जी। उसको बता रहे मुंगेरी लाल। ऊपर ठीक है आशीष जी, लेकिन मेरे सवाल का जवाब दीजिए सर। आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आपने कहा रुक जाइए, अभी चुनावों की बात नहीं हो रही, किसने कितना सीट जीता है। ठीक है आशीष जी, आपने एक चीज बोली कि हमें नहीं पता था, कि हमें ये भी बताना पड़ेगा कि कौन सी चीज काम कर रही है कौन सी नहीं कर रही है। लेकिन जिस पार्टी को सत्ता में आना होता है और जो सरकार में आना चाहती है, जो सुविधाएं देना चाहती है, उसके लिए तो छोटी छोटी बातें भी नजर में रखने वाली है कि ये कमी है जो जिसको गिनाया जाएगा, इसको हम आएंगे तो बेहतर करेंगे। ये तो आप लोग खुद कहते हैं ना, हम आएंगे तो ये दे देंगे, हम आएंगे तो ये दे देंगे, तो ये भी तो उसमें से एक हो सकता है। देखो, हर माँ बाप को इतना अंदाजा नहीं होता कि मेरा बेटा इतना बड़ा नालायक होगा। हमें तो आप पता लगा ये तो इतने नालायक है। बताए अग्निशमन आप बनाएंगे क्या? आप तो उसको एनओसी भी नहीं ले पा रहे क्योंकि आप कर नहीं पा रहे। अगर वो सोच देखो जिस समय ये सब चीजें बनी होंगी कि ये भी होने चाहिए, अगर आग लग जाए तो कैसे बुझाई जाए, वो सोच देखो, ये उसको लगा भी नहीं पा रहे हैं। तो ये तो देखो इन लोगों की दुर्दशा है। तो ऐसे लेकिन अब सरकार- हमें पता लग कांग्रेस और गया बीजेपी में यही इनका अंतर है। स्तर कहाँ सत्ता पर पक्ष है, इतने संजीदगी ये हमें से इस पता मुद्दे लग को ले गया। रहा है इनका स्तर और ये विपक्ष है बोल रहा है ये कोई कि मुद्दा अगर ही नहीं कप है। में चाय हम पिएंगे ये तो मुद्दे कप में थोड़ा हम उठाएंगे, देखेंगे बोला विपक्ष। कि कप अब कहीं आप खराब दिव्यदर्शन तो जी नहीं खुद है, देखिए। कप के अंदर चाय भी है कि विपक्ष पानी की भर के पी रहे उदासीनता हैं। आप खुद अब हम देखिए। ये भी हम देखेंगे। चलो आप खुद कोई बात देखिए नहीं, उदासीनता। हमें दिक्कत नहीं है। उदासीनता खुद देखिए अभी। हमारे पास कार्यकर्ता हैं और आज आपकी सरकार भी जो चला रहे हैं ना, वो हमारे ही लोग हैं। आप ये मत सोचिए कि आप लोग बहुत बड़े उस्ताद हैं। इसी में खुश रहिए आपकी आप। सरकार भी हमारे आप लोग इसी चला में रहे खुश हैं। रहिए तो कि आपके आप लोग ही हमारी सरकार लायक चला रहे हम हैं। जानते हैं। इसी में खुश रहिए नफरती आप। लोग हैं, इनको सिर्फ एक चीज सोचती है कैसे नफरत फैलाए। कई दिन हो गए नफरत नहीं फैलाई, चलो कुछ नफरत फैलाए। तो ये वो लोग हैं, नफरती लोग हैं। देश को हम अभी भी आपको बता रहे हैं,
सरकार बनाना बड़ी बात नहीं है, देश को चलाना बड़ी बात है, राज्य को चलाना बड़ी बात है, भाईचारे को बढ़ावा देना बड़ी बात है। आप भाईचारे को बढ़ावा दें, आप सरकार चलाएं, कोई दिक्कत नहीं है, आप चलाएं, अच्छी बात है, लेकिन देश का माहौल बांग्लादेश के लिए खराब भी ना बोल दो करें। कुछ, बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए भी बोल दो कुछ। आप चले जाओ ना बांग्लादेश, ठीक है, आप चले प्लीज जाइए अभी ना, बांग्लादेश में, उत्तराखंड में रहिए सर, उत्तराखंड के अपने बहुत मुद्दे हैं, आप ले आओ उसको, उत्तराखंड के अपने बहुत मुद्दे हैं सर, रुक जाइए, आप दोनों को रोकना चाहूंगी। देश के लिए भी बात कर लीजिए, जहाँ हिंदू पे अत्याचार हो रहे हैं, ठीक इतने है। हिंदू पे अत्याचार हो रहे हैं, उस देश के लिए भी बोल दीजिए। बांग्लादेश से उत्तराखंड पे आते हैं, उत्तराखंड के अपने बहुत मुद्दे हैं। ठीक है, उत्तराखंड के पास अपने बहुत मुद्दे हैं सर, और आज हम उत्तराखंड का ही मुद्दे डिस्कस कर रहे हैं। जिस दिन बांग्लादेश डिस्कस करेंगे उस दिन करेंगे। ठीक है, रुक जाइए। टीकम राठौर जी, आप लोगों को कहा जाता है यूकेडी क्योंकि जनता के हित की पार्टी है, आपने कहा क्षेत्रीय दल है इसलिए क्षेत्र के मुद्दे उठाते हैं, लेकिन जनता आपको पसंद नहीं करती है, जनता आप पर भरोसा नहीं कर पा रही है, क्योंकि आप चाहे पहाड़ की बात कर लीजिए, आप कहते हैं स्वास्थ्य सुविधाएं वहां पर नहीं है, वहां पर डंडी कंडी से लोगों को लाया जा रहा है, वहां पर कई किलोमीटर लोगों को सफर करना पड़ रहा है, प्रसव रास्ते में हो जा रहे हैं। तो एज ए नॉर्मल नागरिक, आम नागरिक, आप लोग भी इन चीजों से जूझते होंगे, तो क्या तब भी जनता आप पे विश्वास नहीं कर पा रही है? आप जनता के मुद्दों से रिलेट जनता आपसे नहीं कर पा रही है? देखिए दिव्या जी, हो सकता है हमारे दल में भी कमियां रही होगी, हमें भी लोगों का विश्वास जीतना पड़ेगा, और वो धीरे धीरे हम कर भी रहे हैं और उसमें सफल हो रहे हैं, ऐसा हमें लग रहा है। तो हम तो ये कहना चाह रहे हैं, आज भी जो जिस प्रकार से ये कह रहे हैं कि फायर की वहाँ पे एनओसी नहीं मिल रही, भाई हैंड ओवर क्यों कराई आपने विभाग से वो बिल्डिंग, क्यों कराई? ये जिम्मेवारी तो विभाग की थी ना, सरकार की जिम्मेवारी थी। और जब वो यूनिट, उसमें फायर यूनिट भी नहीं थी, ये दोनों टेंडर उसमें साथ ही लगते हैं, बिजली का भी साथ लगता है, हम इस बारे में पूरा ज्ञान रखते हैं। तो इन्होंने हैंड ओवर, जिस यूनिट के लिए हम इसको तैयार कर रहे हैं, जब वो प्रोसेसिंग हमें वहां से सही नहीं मिलेगी तो उसको हैंड ओवर क्यों कराया, क्यों संचालित करने का उसको आपने अनुमति दी? तो पहली ये कमी क्या सरकार की नाम माने? सरकार मॉनिटरिंग नहीं करती, आनंद फानन में जो चाहे कर दिया। तो जिस दिन कभी ऐसा बवाल हो जाएगा ना, ऐसी कोई घटना हो जाएगी। मैंने कहा ना कि जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ज्वलनशील प्रक्रियाओं को बहुत तेजी से बढ़ाती है, और इसके जाल उसके अंदर इस तरीके से बिछे होते हैं कि एक आग का गोला है, ये हमें दिखाई नहीं दे रहा, जब उसमें आग लगेगी तो वो आग का गोला इतना विस्फोटक होगा कि वो बमों से भी ज्यादा विस्फोट कर सकता है। तो ये सब चीजें इनको ध्यान देना चाहिए। और लेकिन टीकम जी, सरकार को दोष देना क्या हर बात में सही है? क्योंकि लगातार हमने कई बार देखा है, कई मंत्रियों को भी ये कहते हुए सुना है कि ब्यूरोक्रेसी हावी है, सुनती नहीं, यहाँ पर अफसरशाही हावी हो चुकी है इस प्रदेश में। क्या आप इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते? देखिए, ये सब सरकार के ऊपर डिपेंड करता है, कोई ब्यूरोक्रेसी हावी नहीं हो सकती। अब हम ऐसे कैसे मान लें? जब तो इनका काम होता है अफसरशाही से, तब तो उनकी बातें मान लेते हैं। जब कुछ ऐसा विवाद पैदा करना है तो उनको खुद ही इंस्ट्रक्शन देते हैं और वो नहीं मानते, तब कहते ब्यूरोक्रेसी हमारी नहीं मान रही। तो ये इनका दोहरा जो चेहरा है ना, ये देखने को मिल रहा है। अभी आपने देखा सुंदरम वाला केस में देखा, जो बॉबी पवार वाला है, ये खुद ही ऐसे कार्यक्रम बनवाते हैं, खुद ही कार्यक्रम करवाते हैं। इनको वो मशीनों से वोट डलवाने थे तो डलवा दिया आपने 9-10 हजार जो डलवाने थे। ठीक, तो जब आपके सरकार के ऊपर केंद्र से लेके राज्यों तक ये प्रश्न उठ रहे हैं, अरे लोक लाज तो देख लो, जब लोग, जनता ही कह रही है ना कि क्यों करा रहे मशीनों से। जिस देश के अंदर वो उसका निर्माण हुआ, जब वो नहीं कर रही, और जो विकसित देश है, बड़े बड़े देश, जब वो देश इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो हिंदुस्तान विश्वगुरु क्या इस चोरी के लिए बनना चाहता है? सबसे पहला सवाल यह है, यदि प्रधानमंत्री जी भी इस बातों को सुन रहे हैं, तो यदि कोई भी लोक लाज के लिए, रामचंद्र जी जिसको आप आदर्श मानते हैं, उन्होंने सीता का परित्याग कर दिया था भाई साहब, सीता का परित्याग कर दिया, अपनी धर्मपत्नी का परित्याग किया लोगों के कहने से। तो आपने क्या सीख ली रामचंद्र जी से? जरा प्रदेश और देश को बताएं। जब आपके ऊपर लोक लाज पर सीधा प्रश्न उठ रहा है कि मशीनों से आप वोटों की चोरी कर रहे हो, तो हटवा दो ना उसे। क्या वो मत्थे पे अपना मरना चाहते हैं? वो दोष भी, यदि आप सच्चे हैं, सत्य का साथ देना चाहते हैं, तो हटाइए ऐसी मशीन है। ठीक है, ये व्यवस्थाएं सारी है, पहले भी चली है। यदि कांग्रेस भी उसमें गलत कर रही थी, तो कांग्रेस को भी तो आज दरकिनार कर रखा ना लोगों ने। ठीक है, मैं जो अच्छा काम जवाब करेगा चाहूंगी वीरेंद्र जी। वो निश्चित रूप से आगे आना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। और इसका ये वोटों से इसका लेना देना नहीं है कि इसको वोट नहीं मिल रहे हैं। यदि हमें वोट नहीं मिल रहे तो हमारी कमियां होगी, हम स्वीकार कर रहे हैं आपके चैनल में।
और जिस दिन हम लोगों के मन जीतेंगे तो वो जो अहंकार हमारे भी पुराने नेता पालते थे, आज उनको भी तो पता लग रहा है। इसी वजह से वोट नहीं मिल रहा। हमें अप्रिशिएट मिल रहा है, लोगों को, बच्चों को हमें अप्रिशिएट मिल रहा है। हम भी पुराने क्रांतिकारी रहे हैं, क्या नहीं खोया यार, हमने तो पढ़ाइयां छोड़ दी अपनी उसके चक्कर में 96 में, लेकिन आप इलेक्शन में कूद गई आपकी पार्टी। यार तो क्या राजगद्दी पे ही बैठना कोई थोड़ी होता है राजनीति। ठीक है, वीरेंद्र शर्मा जी आप इससे फाइनल कमेंट की शुरुआत। एक्चुअली देखो, प्रॉब्लम यहाँ ये है, अभी एक बहुत ही, मैंने पहले भी ये मामला उजागर किया था, बात प्रशासन के काम करने पे आ रही है कि प्रशासन यहाँ नेताओं की नहीं सुनता है। ये एक बहुत ही बड़ा सवाल है वाकई में। अभी आप जाके देखिए, वहाँ पे परेड ग्राउंड है, कुछ बच्चे धरने पे बैठे हुए हैं। उन बच्चों ने अभी फॉरेस्ट का एग्जाम क्वालिफाई करके, इन्होंने ही अध्याचन निकाल के, एग्जाम करवा के, सारी प्रक्रियाएं कंप्लीट करा के, रिजल्ट आउट करके, और उन बच्चों को अभी तक ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिए। 6 महीने से वो इनके ऑफिसों में घूम रहे हैं अपने ज्वाइनिंग लेटर प्राप्त करने के लिए। अधिकारी कह रहे हैं कि ये हमने जो पद है ये आयोग की गलती है, आयोग ने गलत तरीके से तुम्हारा रिजल्ट दे दिया है। भैया हमें तो यही समझ में नहीं आ रहा है, विभाग अध्याचन की रिपोर्ट देता है या विभाग आयोग लेता है, ये समझ से परे है। और अधिकारी एक दूसरे को दोष मढ़ रहे हैं, बच्चे पिस रहे हैं, बच्चे रो रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं, उनका करियर खत्म हो रहा है, उनकी उम्र निकल रही है। और वो बच्चे जिन्होंने एग्जाम पास करके अपने पास अपना कॉल लेटर ढूंढने के लिए इनके दरवाजों में घूम रही हैं, उन बच्चों का क्या हाल है? कहाँ है नौकरशाही और कहाँ है आपके मंत्री जी? मंत्री जी के पास भी वो बच्चे जा रहे हैं। मंत्री जी का एक्सक्यूज क्या है? सुनिए, बड़ा हास्य, मतलब बहुत ही ज्यादा हमें हंसी आएगी। मंत्री जी कह रहे कि अधिकारी ना मेरी बात को सुन नहीं रहा हो। अब बताइए, ये बात वो एक बच्चे के सामने कर रहा है, पढ़े लिखे बच्चे के सामने, जिसने एग्जाम निकाल रखा है, और वो बच्चे रो रहे हैं। 160 बच्चे परेड ग्राउंड में धरने पे बैठे हुए, उनकी नहीं है इन्हें चिंता, उनका करियर बर्बाद हो जाए, वो बच्चे आत्महत्या कर ले, उनमें से कुछ करेंगे, क्योंकि बेचारे वो पढ़ लिख के गए हैं ना वहां। तो ये इतने बड़े ब्लंडर कहाँ हो रहे? कौन इनकी तरफ, इनका ध्यान आकर, इनकी तो जूं तक नहीं रेंगती है। रोज वो बच्चे सचिवालय के बाहर इनके अधिकारियों के आगे चक्कर काट रहे, और इनके अधिकारी कह रहे हैं मैं तो बहुत बड़ा अधिकारी हूं, मेरे से मिल नहीं सकते आप, मेरे पास टाइम नहीं है आपके लिए। ये उसका स्टेटमेंट है। और इवन मैं एक दिन गया था, मैं चाहता था उनकी हेल्प करना, तो मैंने कहा आप कैसी बात कर रहे हैं, आप क्यों नहीं मिलना चाहते आप? वो आदमी हमसे भी बात करने को तैयार नहीं है, जो कि आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं, जो जनताओं के लिए काम कर रहे हैं हम लोग। बिल्कुल। आशीष नोटियाल जी, शॉर्ट में फाइनल कमेंट। देखिए, सरकार से यही निवेदन करूंगा, आम जनता की समस्याओं को समझें। आम जनता भी एक इंसान है, उसको भी इंसान की तरह ट्रीट करें, और उनके लिए अगर कोई सरकारी व्यवस्थाएं बनाई हैं, उनकी सुख सुविधा के लिए बनाई है, उससे किसी की जान लेने का काम ना करें। अपने सारे जो भी आपकी व्यवस्थाएं हैं, जो भी डिपार्टमेंट है, उनका ठीक है, हर डिपार्टमेंट का, हर विभाग का एक अधिकारी होता है, अधिकारियों के ऊपर मंत्री भी होते हैं, तो उनसे निश्चित काम लें। और अगर उनको दायित्व देंगे कि अगर गलती पाई गई तो आपके ऊपर एक्शन होगा, तो निश्चित ही मेरे ख्याल से कोई भी अधिकारी काम करेगा, और कोई दिक्कत नहीं। पैसों की बंदरबाट को बंद करें। अब आप अधिकारी से पैसा खा लेंगे, उसे टारगेट ही आपका ये होगा कि मुझे तो पैसा चाहिए, तो फिर तो काम कर लिया आप लोगों ने। ऐसे टीकम राठौर जी, शॉर्ट में फाइनल कमेंट। देखिए दिव्यदर्शनी जी, हम तो फाइनल में यही इनको बताएंगे कि जो उत्तराखंड के अंदर जो मूलभूत व्यवस्थाएं बननी है, उसके प्रति फोकस रखो। आपको मत खूब मिल रहे हैं, बोरे भर के बहुत मत मिल रहे हैं, लेकिन अब तो जो बोरा भरना है वो गांव के लोगों का भरना है। उनको कैसे आप रोजगार गारंटी कानून लाओगे? अब अभी केंद्र तो चलो किसान निधि जो दे रही है, अरे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री क्या दे रहे किसानों के लिए पहाड़ के? आप भी तो करो ना कुछ फिक्स है। ठीक है, आप कोई ऐसा रोजगार गारंटी कानून लाएं जो कम से कम उसको 60,000 रुपए या 50,000 रुपए जो आप साल के अंदर देना चाहते हैं हर परिवार को, वो तो व्यवस्था बनाओ। नहीं है ना आपके नीतियों में, तभी तो हम कह रहे हैं। ठीक है। सतीश जी, क्या आश्वासन आप देंगे और क्या उम्मीद कर सकते हैं हम इस बार? देखिए दिव्यदर्शनी जी, पहले तो मैं टीकम जी की बात को जवाब दूंगा। उन्होंने जो अभी कुछ टाइम पहले ही बोला कि ईवीएम में घपलेबाजी है, और अभी वो बोल रहे हैं कि बोरे भर के जनता जो है मत दे रही है, तो वो खुद ही कंफ्यूज्ड हैं। और उन्होंने आखिर में मान लिया कि भाजपा के जो समर्थित है जनता, तो वो वोट दे रही है। और दूसरा, मैं आपसे यही कहूंगा कि देखिए, मुख्यमंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री जी उत्तराखंड की जनता के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही क्या बोलते हैं कि उनके हित में कार्य कर रहे हैं, चिंतित हैं। और दूसरा, मैं ये कहना चाहूंगा कि आप यकीन मानिए कि जो प्रकरण सामने आया है, इस पे निश्चित तौर पे आपको कुछ ही दिनों में
कार्रवाई होते हुए नजर आएगी और इस व्यवस्था को वहां पे चाक चौबंद करा जाएगा। बिल्कुल, आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमने चर्चा की कि किस तरीके से अव्यवस्थाएं बनी हुई हैं प्रदेश के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज दून मेडिकल कॉलेज में, क्योंकि देश के अलग अलग हिस्सों में अग्निकांड हुए हैं और हालिया अगर वाकया हम बताएं तो उत्तर प्रदेश का बताया गया है, जहां पर उत्तर प्रदेश में झांसी मेडिकल कॉलेज का ये पूरा प्रकरण था, जिससे सीख लेकर जो है एसओपी भी जारी की गई है उत्तर प्रदेश के बाद उत्तराखंड में, लेकिन उसका असर धरातल पर नहीं देखने को मिल रहा है। अब देखना ये होगा कि किस तरीके से यहाँ पर काम होगा और वाकई जो एसओपीज लागू हुई हैं वो धरातल पर दिखाई देती है या नहीं। क्वेश्चन आवर में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7, जुनून सच दिखाने।